हेलो, गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट। कैसे हो आप लोग? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि हम यूपीएससी सी सेट पेपर सेकंड यूपीएससी पेपर यूपीएससी में दो पेपर होते हैं, पेपर वन, पेपर टू। पेपर वन में जीएस, जो आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल, ये सारे कुछ आते हैं। और पेपर सेकंड जो यूपीएससी का होता है, जिसको हम सी सेट बोलते हैं। पेपर वन को सामान्य अध्ययन बोलते हैं, सामान्य अध्ययन के नाम से आता है। पेपर सेकंड जो होता है, पेपर यूपीएससी का जो पेपर सेकंड होता है, उसको सी सेट बोलते हैं। तो सी सेट में आपका मैथ आ जाता है, रीजनिंग आ जाती है, और कॉम्प्रिहेंशन आ जाते हैं, और नॉन वर्बल रीजनिंग भी आ जाती है इसमें। तो मैन तो ये तीन होता है, बट अगर आप इन दो को अगर लेके चल लोगे, अगर मैथ भी नहीं आती है, जैसे जो बीए बीएससी कर जो सॉरी बीए करके आते हैं, या फिर जो आर्ट बैकग्राउंड से होते हैं, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं होते हैं, तो उनको मैथ में काफी प्रॉब्लम होती है। बट रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इजीली तरीके से सबको समझ में आ जाएगा। हल्का सा ट्रिक लगा के हम सारा ही ट्रिक के माध्यम से पढ़ाएंगे। ट्रिक का मैक्सिमम यूज करेंगे, और जितना सिंपल से सिंपल हो सकेगा उतना सिंपल से सिंपल समझाने का तरीका यूज करेंगे। तो देख लेते हैं एक बार हम अपना रीजनिंग का सिलेबस एक बार देख लेते हैं, हम सिलेबस में क्या क्या पढ़ेंगे। तो ये हमारा सी सेट का जो हमारा रीजनिंग खंड है एक, तो उसी खंड में इसका ये सिलेबस है इतना। इसमें भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट होता है कि जो मेन टॉपिक होते हैं, जिन्हें करने के जाने के बाद ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। जैसे कैलेंडर हो गया, कोडिंग डिकोडिंग होगी, और डायरेक्शन हो गया आपका, पजल्स होगी, सीरीज है, रैंकिंग है, नहीं ये तो इतना नहीं आता, बट ये कंक्लूजन आता है, और ये आपका आता है। ये हमारे इतने चैप्टर हैं, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, लगभग 16 है, 16 17। तो ये हमारा लगभग एक महीने से 1.2 मतलब 1.5 महीने तक हम इसको खत्म कर लेंगे, जिससे आप 2022 वाला अभी एग्जाम होगा उससे पहले जून से पहले हम इसको खत्म कर लेंगे, और आप आसानी से इसको रिवीजन कर लेंगे। आज कितनी तारीख है? अभी मार्च चल रहा है हमारा महीना। कौन सा महीना चल रहा है? मार्च। ठीक है, तो मार्च, अप्रैल, मई फर्स्ट वीक तक हम इसको फिनिश कर लेंगे। फिर आपको एक महीना मोटा मोटा मिल जाएगा कि इसको रिवीजन कर लो। पहली बात, अगर आप एक दो बार वीडियो ही देख लोगे तो अपने आप ही रिवीजन हो जाएगा, रिवीजन करने की जरूरत होगी नहीं। और जो हम क्वेश्चन लेंगे, वो जितने भी क्वेश्चन उठाए जाएंगे वो या तो यूपीएससी से होंगे या फिर अदर एग्जाम से इसी से रिलेटेड वाले क्वेश्चन हम लेके चलेंगे। मैक्सिमम कोशिश करूंगा कि यूपीएससी के क्वेश्चन कराए जाए, क्योंकि यूपीएससी में जो अभी तक पूछे गए हैं। ठीक है, तो आज हम अपना, जैसे पहला हम चैप्टर अपना कौन सा लेके चलेंगे? काउंटिंग फिगर। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा नॉन वर्बल रीजनिंग में। तो इसके एक बार देख लेते हैं कि काउंटिंग फिगर के क्वेश्चन यूपीएससी ने अभी तक कैसे कैसे पूछे हैं। और जैसे ये 2008 में पूछा गया आपसे। और हाँ, लगभग आप अगर इनको
क्योंकि सी सेट में 33% पासिंग लाना होता है। ओके, अगर आप इसको रीजनिंग कर लो अच्छे से और कॉम्प्रिहेंशन, वो तो आपको करना पड़ेगा। तो अगर ये दो चीज कर लो तो आप आसानी से पासिंग नंबर ला सकते हो, पासिंग से बहुत ज्यादा नंबर ला सकते हो। तो इसके लगभग कभी जैसे प्रीवियस ईयर में कभी कभी तो 20 से 25 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं रीजनिंग से। तो लगभग 18, 20, 19 ये वेरिएशन होता रहता है, एग्जैक्ट नहीं होता है, बट हाँ लगभग पूछा गया। अगर 20 क्वेश्चन में अगर आप 15 भी क्वेश्चन कर लोगे और 15 अगर इससे भी कर लोगे कॉम्प्रीहेंशन से, तो कितना हो जाएगा 30। हमें कितना लाना है, 33% नंबर लाना होता है, क्योंकि इसमें 1/4 माइनस मार्किंग है आपकी, ठीक है, और 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यूपीएससी का मैं बता रहा हूँ, ये 80 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन टोटल कितने होते हैं, टोटल क्वेश्चन 80 होते हैं, और उसमें से 80 में से लगभग 15, 20 से 25 लेके चलो आप, किसी वर्ष ऊपर नीचे ये होते रहते हैं, फ्लक्चुएशन होते रहते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे। और ठीक है, इतना ही। तो हम काउंटिंग फिगर में चल लेते हैं इसके एक बार, यूपीएससी ने कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे हैं। पहले अगर वो हम देख लें, ये बोला जाता है कि सबसे पहले क्या काम करना होता है यूपीएससी में, कि आपको सिलेबस देखना होता है कि सिलेबस में क्या क्या आया है। फिर सेकेंड आपको क्या काम करना होता है कि क्वेश्चन देखना होता है कि किस टाइप से यूपीएससी क्वेश्चन पूछती है, उस हिसाब से हमें अपनी तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं है पता चले कि हम एसएससी लेवल की तैयारी करते चले गए, जहाँ जीएस में ज्यादा टाइम देना था, बट हम कहाँ दे रहे हैं, सी सेट में अपना बहुत सारा टाइम देते चले गए। जैसे ये भी बहुत सिंपल सा है, मैं आपको कराऊंगा। कब पूछा गया, 2008 में। लगभग 20 साल के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे तो हम उतना उठा लेंगे। जैसे ये पिरामिड दे दिया गया, ट्रायंगल, इसमें त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी होगी, ये जब मैं आपको कराऊंगा तो बहुत सिंपल, इजी लगेगा, बहुत इजी तरीके और ट्रिक के माध्यम से कराऊंगा इसको, जिससे आप आसानी लगे और रीजनिंग में बोर नहीं होने का, बोरियत वाली रीजनिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चल लेते हैं हम क्या क्या पढ़ेंगे आज अपने काउंटिंग फिगर में। हमारा चैप्टर का क्या नाम है, काउंटिंग फिगर, काउंटिंग यहाँ ऑफ आना चाहिए था। ओके, ये हमारा चैप्टर का नाम है। तो इसमें हम देख लेते हैं हमारा जो टॉपिक होता है, मैन तो आपका ट्रायंगल होता है, जिसे त्रिभुज बोलते हैं। क्या होता है, ट्रायंगल होता है, जिसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। इम्पोर्टेंट यही, क्योंकि इसी से ही क्वेश्चन बनते हैं। और स्क्वायर भी होता है, स्क्वायर हो गया आपका, और रेक्टेंगल होता है, जो मैंने अभी एक पिछला सा दिखाया था आपसे। चलो, ये रेक्टेंगल हो गया। और आपसे जैसे घन क्यूब के बारे में पूछ लिया जाएगा। वैसे हमारे यही मेन होते हैं, यही 3 इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे ज्यादा अभी तक क्वेश्चन बने नहीं है। तो 2022 वर्षों के मैंने पेपर चेक कर लिया है, 2 ही क्वेश्चन बने हैं अभी तक। तो सबसे पहले हम कौन सा पढ़ेंगे, अपना काउंटिंग फिगर वाला, सॉरी ये तो चैप्टर का नेम है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ये वाला, ट्रायंगल।
चलो हम अपना इस टाइप से बना लेते हैं। ये हमारा ट्रायंगल नेम हो गया। ओके, ट्रायंगल्स, ये हमारा चैप्टर नेम हो गया। तो हम देख लेते हैं इसमें किस टाइप से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टाइप हम देखेंगे, टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चलो इसको भी हम देख लेते हैं। पहले हम फिगर बना लेते हैं। बे यार, ये क्या बना दिया हमने, ये तो मिटेगा नहीं। चलो कोई नहीं। जैसे ये वाला ट्रायंगल है, जैसे इस टाइप से आएगा आपके एग्जाम में। ये आपका नहीं है, ये आपका कोई डायग्राम नहीं है। जैसे फिगर नंबर F1, मैं फिगर को F1 कर दे रहा हूँ और ये F2 है। ये हमारी फर्स्ट टाइप में इस टाइप से, इसमें क्या पूछा गया कि टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे, फिगर 1 में टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे। जैसे ये हमारा क्वेश्चन था, मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी परिभाषा। नीचे दिए गए चित्र में भिन्न त्रिभुजों की कुल संख्या कितनी है। तो इसी टाइप से, इसी डेफिनेशन से बचने के लिए हम डेफिनेशन नहीं लिखेंगे। ओके, तो इस टाइप से जो हमारे जो क्वेश्चन, जैसे इसमें जो पूछा गया कि टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे, टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे, तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा आपको। इस टाइप से जो भी क्वेश्चन है, या फिर ये वाला फिगर हो गया, या ये वाला फिगर हो गया, या फिर इसमें बहुत सारी लाइनें डाल दी जाए, और तो इसमें सबसे पहले आपको काम करना होगा नंबरिंग। क्या काम करना होगा, नंबरिंग का 1 2। पहले तो आप नंबरिंग कर दो, ये हमारी ट्रिक है, ट्रिक के माध्यम से। नहीं तो आप, जैसे इसमें क्या है कि 3 ट्रायंगल बनेंगे, कैसे बनेंगे मैं आपको बता दे रहा हूँ कलर चेंज करके। पहला ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला। पहला, इसी टाइप से ये वाला दूसरा हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। और ये एक पूरा तीसरा, जो हमारा पूरा तीसरा बनेगा। कितना बना, टोटल ट्रायंगल कितने आगे, 3 ट्रायंगल आगे। यहाँ पर सिम 2 ही, मतलब छोटा ट्रायंगल था, तो इसलिए आपने बता दिया। इसी टाइप से यहाँ पर जब आप काउंट करोगे इस वाले फिगर में, जब आप देखोगे कि इसमें बहुत सारे लाइन पड़ी हुई है और ट्रायंगल पूछा गया है कि ट्रायंगल कि कुल ट्रायंगल कितने बनेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको बहुत एग्जाम में टाइम लगेगा। इसमें तो आप कर सकते हो, नो डाउट है, क्योंकि इसमें 2 ही त्रिभुज बनाए गए हैं। और इसमें देखोगे आप बहुत सारे 1 2 3 4 त्रिभुज बनाएंगे। तो इसके लिए एक ट्रिक होता है। तो ट्रिक कैसे काम करेगी, तो सबसे पहले आपको नंबरिंग करना पड़ेगा। ट्रिक में सबसे पहले आप नंबरिंग करोगे 1 और 2, ठीक, नंबरिंग कर दिया। अब जो नंबर किया उनको आपस में जोड़ दो, जो नंबरिंग किए उनको आपस में जोड़ दो। 1 + 2 कितना आया, 3। हमारा ये भी मैच कर गया और इससे, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 3। अब इसी कितना टाइम लगा, इसमें मुश्किल से 5, या विदाउट पेन एंड कॉपी से भी आप यूज कर आंसर निकाल सकते हो। इसी टाइप से इस वाले भी फिगर में आपको करना पड़ेगा। ट्रायंगल निकालने के लिए सबसे पहले आप नंबरिंग कर लो।
टोटल ट्रायंगल निकाल रहे हैं ना, 2 3 4। मैंने फिर इसके बाद क्या बताया, पहला काम आपको नंबरिंग करना, दूसरा काम क्या बताया कि जिनकी जिनकी नंबरिंग की है उनको आपस में ऐड कर दो, ऐड कर दो। 4 + 3 + 2 + 1, 4 3 7 2 9 1 10। जब आप इनको अलग अलग करके काउंट करोगे, 1 2 3 4, फिर ये बड़ा सा 5, इस टाइप से आप जब काउंट करोगे तो आप ये 10 ही ट्रायंगल निकलेंगे, 10 त्रिभुज निकलेंगे। तो उसको बचने के लिए हम ये ट्रिक का यूज करते हैं। इससे कितना सेकंड लगा, मुश्किल से 2 या 3 सेकंड। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो विदाउट मनी मन में आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। आई थिंक आपको समझ में आया होगा इस वाली ट्रिक को। हम देख लेते हैं नेक्स्ट, इसी ट्रायंगल में टाइप सेकंड। टाइप सेकंड, टाइप सेकंड में किस टाइप से क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं। पहले हम फिगर्स बना लेते हैं। जैसे फिगर नंबर 1, सॉरी इसमें लाइन पड़ेंगी, इसमें आप लाइन डालोगे। ये क्या हो रहा है, ये हमारा गलत हो गया। कोई नहीं, चलो हम इसमें समझ लेते हैं, इसको हम कैंसिल करते हैं, इसमें समझते हैं क्योंकि इसमें खिचड़ी बनी हुई है इस वाले फिगर में। इस टाइप से आपसे फिगर दिया होगा, त्रिभुज दिया जाएगा, ट्रायंगल। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कुल कितने ट्रायंगल हैं। इसमें आपसे पूछा जाएगा कुल कितने ट्रायंगल हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि सबसे पहले आपको कुछ भी काम नहीं करना, सबसे पहले आपको नंबरिंग करनी है। क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। 1 2 3 4। इसमें भी क्या पूछा गया, टोटल त्रिभुज कितने हैं, जो ये त्रिभुज बने हैं ये कितने त्रिभुज हैं। तो सबसे पहले आप नंबरिंग कर दोगे। ओके, नंबरिंग करने के बाद आप जो लंबवत लाइन पड़ी है 36, ये लंबवत है, ये 36 होता है। ये जो लाइन पड़ी 1, ये जो लाइन 1 2 3, जितनी लाइन पड़ी है 1 2 3, जितनी भी लाइन पड़ी है इनको मल्टीप्लाई कर दो। जब आप इनको ऐड करोगे, कितना अभी मैंने पिछले ऐड किया था तो कितना था 10, और 36 से गुणा कर दो। 3 लाइन 1 2 3, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 30 आंसर, 30 आंसर आ जाएगा आसानी से। जितनी भी लाइन डाली गई है, बट लाइन इक्वल होनी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक पूरा लाइन पढ़ना चाहिए, नहीं तो आधी लाइन का अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। इसी टाइप से आपसे जैसे 2 का पूछ लिया जाए, 2 लाइन का, 1 लाइन इधर से, इस टाइप से घबराने का नहीं। सबसे पहले आप नंबरिंग करोगे, फिर जितनी भी लाइन डाली गई है 1 2 3, उनसे मल्टीप्लाई कर दोगे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप,
टाइप नंबर 3 है हमारा। कितना नंबर है? टाइप नंबर 3। अब ट्रायंगल किस टाइप से बना होगा ये भी हम देख लेते हैं। जैसे आपका ट्रायंगल ये थोड़ा बड़ा बनाते हैं। ओके, अब इस टाइप से आपसे ट्रायंगल, मेरा पेन आई थिंक काम नहीं कर रहा, तो क्या बन रहा है, पता नहीं क्या हो गया आज इसमें। चलो कोई नहीं, हम अपना चेंज कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक हैंग हो गया है, प्लीज वेट।